Hello everyone, welcome back to the channel Vishi's Academy. Today in this video we will discuss punctuation and capital letters. So why do we use punctuation? पंक्चुएशन हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमें जो भी हमने लिखा होता है, जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, अगर उनको हमें क्लियरली समझना होता है जब भी, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पंक्चुएशन। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, अब आप अगर उनको एक साथ लिख देंगे तो क्या समझ में आएगा? वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारे कुछ साइंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। सो फर्स्ट वन इज़ द फुल स्टॉप। द सिंबल ऑफ फुल स्टॉप इज़ दिस। क्वेश्चन मार्क, symbol of question mark is this. Exclamation mark is this. Comma, the sign of comma is this. Quotation marks या जैसे हम कह सकते हैं inverted commas, वो क्या होते हैं? ये इस तरह का साइन जो होता है वो कहलाता है apostrophe, इस तरह का साइन. So students, let's discuss them one by one. Now students, the first one is full stop. Full stop हम कब यूज़ करते हैं? जब भी कोई सेंटेंस एंड हो रहा होता है जो कि क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन नहीं होता है, उसमें उसके एंड में हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल. ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही कोई फीलिंग्स डिस्क्राइब की जा रही हैं. तो ये क्या है? सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसके एंड में हमने क्या लगाया? फुल स्टॉप. और कब हम यूज़ करते हैं? जब भी हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं. एब्रीवेशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म. जब भी हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसके बीच में हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, MLA. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म एंड इन बिटवीन द लेटर्स वी हैव यूज द फुल स्टॉप. UP, we have used the full stop in between the letters USA, but in modern style we can omit the full stop. थर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हमें किसी ईमेल एड्रेस या वेब एड्रेस को सेपरेट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप और उसको रीड करते हैं एज अ डॉट. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस एग्जाम्पल xyz@gmail.com. जब भी आप किसी की जीमेल आईडी बताते हैं, कोई अपनी जीमेल आईडी बताता है, तो उसमें जो gmail.com या who.co.in, तो उसमें क्या लगा होता है? बीच में फुल स्टॉप ही तो होता है, बट हम उसको कैसे रीड करते हैं? एज अ डॉट. लास्ट, दिस इज़ वॉट? दिस इज़ अ वेब एड्रेस. सो आई टॉट यू दैट इन to separate email address and web address we use full stop to. so अगर किसी कोई भी साइट पे जाना है आपको, www.cbse.co.in या फिर www.vishisacademy.in, तो इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? जो बीच में जो फुल स्टॉप लगा होता है उसको हम एज अ डॉट रीड करते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का साइन होता है दिस. क्वेश्चन मार्क हम कब यूज़ करते हैं? जब भी किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क का. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी आर आस्किंग टू समवन. सो एट द एंड ऑफ दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी पुट द क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क, द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज मार्क इज दिस. ये कभी हम यूज़ करते हैं जब भी कोई एक्सक्लेमेशन होता है या फिर इंटरजेक्शन के एंड में. इंटरजेक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, आई हैव टॉट यू इन द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो यू कैन वॉच द वीडियो बाय टैपिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो, वेल प्लेड. ब्रेवो इज वॉट? इट इज़ अ इंटरजेक्शन. सो आफ्टर एन इंटरजेक्शन वी ऑलवेज पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. व्हाट अ गुड आइडिया. दिस इज अ exclamatory sentence, so we put the exclamation mark at the end of this sentence. Now the fourth one is comma. The sign for comma is this. कॉमा हम कब लगाते हैं? जब भी हम वर्ड्स को सेपरेट करते हैं जो एक सीरीज़ में या लिस्ट में होते हैं. और कब हम यूज़ करते हैं कॉमा को? जब भी हमें किसी डायरेक्ट कोटेशन को, जब हम किसी कन्वर्सेशन की बात कर रहे होते हैं तो हमें किसी डायरेक्ट कोटेशन को सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमा. जैसे ही रिप्लाइड, शी रिप्लाइड, ही सेड, इन सब चीज़ों के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा. और हम कब लगाते हैं कॉमा? टू सेपरेट वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल. जब भी हम लोगों को एड्रेस करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनको एड्रेस कर रहे होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कॉमा. लास्ट, टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जब भी हमें क्वेश्चन टैग को सेपरेट करना होता है, उसको अलग करना होता है बाकी के सेंटेंस से. फॉर एग्जाम्पल, ही नोज तमिल, हिंदी, तेलुगु एंड इंग्लिश. नाउ इन दिस सेंटेंस दीज ऑल आर व्हाट? दीज आर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस. तो ये क्या है? पूरी एक लिस्ट है, तो हमें इसको सेपरेट करना था इन वर्ड्स को, इसलिए हमने बीच में क्या लगाया है? कॉमा.
नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई कैंट कम विद यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो ही सेड, शी सेड, इन सब चीज़ों के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा। तो ही सेड, उसने क्या बोला, आई कैंट कम विद यू, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट ही सेड, सो वी यूज्ड कॉमा आफ्टर ही सेड। नाउ इन द थर्ड सेंटेंस, कम हेयर दिया। नाउ इन द थर्ड सेंटेंस वी आर एड्रेसिंग दिया, हम दिया से बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दिया से पहले क्या लगाया है, कॉमा। इन द लास्ट एग्जाम्पल, ही डिडंट एग्री, डिड ही, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट वाले में कि हमें क्वेश्चन टैग को जब हमें सेपरेट करना होता है बाकी के सेंटेंस से तो हम यूज़ करते हैं कॉमा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इससे हमें ये वाले सेंटेंस को सेपरेट करना है, अलग करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कॉमा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द कोटेशन मार्क्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। कोटेशन मार्क्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी कन्वर्सेशन की बात करते हैं और उसमें हमें जो बताना होता है कि एक्चुअल वर्ड्स किसी ने क्या बोले हैं, उसको कोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, सेड निखिल, निखिल ने क्या बोला, मे आई कम इन सर, सो दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द निखिल, सो वी हैव पुट द कोटेशन मार्क्स अप टू द सर। नेक्स्ट, येस रिप्लाइड द टीचर, टीचर के एक्चुअल वर्ड्स क्या आते हैं, येस, तो इसलिए हमने येस को क्या लिखा, कोटेशन मार्क्स में। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो यू कैन वॉच द वीडियो बाय टैपिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी की बिलोंगिंग को शो करते हैं या फिर जब भी हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं जहाँ पे जो लेटर्स होते हैं वो ओमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स बैग, इसका बैग है गर्ल का, इसलिए गर्ल के बाद हमने क्या लगाया, अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी एस और फिर बैग। जैसे, और मैंने आपको सेकेंड उसमें बताया कि हम और कब यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स में, तो आई एम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आई अपॉस्ट्रोफी एम, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रोफी। शी इज़ की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, शी अपॉस्ट्रोफी एस। Now, till now we have discussed all the punctuation marks. Now we will discuss the capital letters. Capital letters हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है उसमें हम हमेशा क्या बनाते हैं, कैपिटल लेटर। फॉर द प्रोनाउन आई मैंने आपको बताया था प्रोनाउन होता है, और आई को अगर हम कभी भी अगर बीच में भी लिखते हैं, मिड ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं, तो भी वो हमेशा कैपिटल ही आता है। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स, जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन्स की वीडियो में कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं हम हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल ही बनाते हैं, और उनसे जितने भी एडजेक्टिव्स बनते हैं वो भी हमेशा उनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो भी कैपिटल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर, मंडे, किसी का नाम, किसी स्कूल का नेम, पर्टिकुलर नेम, ये सारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स। तो इनके देखिए ये जो फर्स्ट लेटर है ये क्या होगा, कैपिटल। नेक्स्ट है टू बिगिन द वर्ड गॉड। गॉड, जब भी गॉड लिखा जाता है तो उसका जो जी बनता है वो हमेशा कैपिटल ही बनेगा। लास्ट, टू बिगिन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जब भी किसी हम बुक का टाइटल लिखते हैं या किसी मूवी का नेम होता है या प्ले का नेम होता है तो उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो भी हमेशा कैपिटल लेटर ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Spider-Man returns. Now this is what, this is a movie, so in this both these words are important, so we make first letter of both the words capital. Similarly, इस चैप्टर का नेम है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। इसमें क्या है, पंक्चुएशन, कैपिटल और लेटर्स। इसमें हमने पंक्चुएशन और कैपिटल क्यों, क्योंकि पंक्चुएशन और कैपिटल क्या था, हमारा मेन वर्ड्स थे, पंक्चुएशन, कैपिटल और लेटर, इसलिए हमने क्या बनाया, उनको कैपिटल्स में बनाया। तो जितने भी बुक के टाइटल्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। आई होप you have understand it, and if you still have any query you can comment in the comment section given below. Thank you, take care.